जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। और अगर आप ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या प्रश्न कठिन आते हैं कि सरल आते हैं। इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, स्टेट जीके हो गया, हिस्ट्री पॉलिटी, ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम जीके जीएस का चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर में सॉल्व करा चुका हूं, तो आप वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रीजनिंग के भी करवाया हूं और कंप्यूटर के भी करवाया हूं, तो आप सब देख सकते हैं। और वीडियो को आप फुल स्क्रीन पर कर लीजिएगा ताकि आपको साफ साफ दिख सके, ठीक है। तो जीके जीएस जो है आपका 50 अंक का पूछा जाता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। तो आपका जीके जीएस का जो पहला प्रश्न है, उससे पहले आप देख लीजिए आपका एग्जाम डेट 1 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और सेकंड शिफ्ट का पेपर है और सब्जेक्ट में कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020, ठीक है। तो आपका पिछला वैकेंसी जो आया था वो 2020 में आया था। तो जीके जीएस का जो आपका पहला प्रश्न है वो है, भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग है। तो जो आपका भारत है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो भाग है वो है आपका 2%। कितना है? 2%। 100% अगर कोई भाग है, पूरा विश्व आपका 100% है, तो 100% में केवल जो आपका भारत है वो केवल कितना है? 2% है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक चीज और, ये बेसिकली आपका आंसर की है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो पहले से ही हाईलाइट हो रहा है, तो आपका प्रश्न बताएंगे और सीधा आपका आंसर दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आप देखिए करंट अफेयर्स के इसमें आपका मिनिमम 10 प्रश्न मिलेंगे, तो आपको करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आपका जो दूसरा प्रश्न है वो है, 2020-21 के बजट में संपत्ति और पूंजी लेन देन पर प्राप्त करों के लिए बजट का अनुमान कितना था। तो बजट का जो आपका आया था उसका अनुमान कितना था? वो था आपका 1300 करोड़। कितना था? 1300 करोड़। ऑप्शन 1 राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, चापचर कुट त्योहार, जो आपका चापचर कुट त्योहार है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है या किस स्टेट में मनाया जाता है। तो जो आपका चापचर कुट त्योहार है वो आपका मिजोरम, कहां पर? मिजोरम में मनाया जाता है, जो कि आपका पूर्वी राज्य में आता है, ठीक है ना। तो मिजोरम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि आपके जो केंद्र शासित प्रदेश जो 8 है उनमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो वो है आपका लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप आपका क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। तो कौन सा आपका यंत्र है? वो है आपका कैलोरीमीटर। कौन सा है? कैलोरीमीटर। ये आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, ये वाला प्रश्न उसमें है। कैलोरीमीटर से आप अवशोषित या विकसित ऊष्मा का मापन कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर, कैलोरीमीटर। अगला प्रश्न है, वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा देश है। तो ये आपको अच्छे से पता होगा, ये आपका वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे पहला जो आपका बड़ा है वो है आपका रूस, जिसे हम रसिया बोलते हैं, जहाँ की आपकी जो प्रेसिडेंट है वो आपका पुतिन है, ठीक है ना। तो रूस आपका सबसे ज्यादा बड़ा है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो आपका जो भारत है वो आपका 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। तो वो कौन से व्यक्ति है? वो है आपके वोल्कान बोजकिर। कौन है? वोल्कान बोजकिर को आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था। तो जो आपका 1192 में जो आपका तराइन का जो युद्ध हुआ था, तो वो आपका मोहम्मद गौरी और आपका पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो आपका उसे मोहम्मद गौरी को आपको पराजित किया था, ठीक है ना। फिर आपका मोहम्मद गौरी ने आपका
धोखे से काला इसको पृथ्वीराज चौहान जी को बंदी बना लिया था। तो इसका 1192 में एक युद्ध हुआ था और एक 1191 में हुआ था। तो दोनों में आपका ये मोहम्मद गौरी हार गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो आपके जो आर्टिकल दिए गए हैं वैसे आपको बताना है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो जो आपका संबंधित है वो है आपका अनुच्छेद 338। कौन सा? अनुच्छेद 338, ऑप्शन 4। अब देख लीजिए आपका आर्टिकल या अनुच्छेद से आपके मिनिमम आपके 3-4 पृष्ठ 100% मिलेंगे। तो 10 पृष्ठ आपके करंट अफेयर्स से, बाकी आपके आर्टिकल यानी अनुच्छेद से प्रश्न बन रहे हैं। और आपका त्योहार हो गया, नृत्य हो गए, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये आप नोट कर लेते जाइए। फायदा यही होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर में आपको ये आसानी से पता चल जाता है, तो आप वैसे ही तैयारी कर सकते हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? तो वो कौन सा मामला है? वो है आपका बाजार और मेले। कौन सा है? बाजार और मेले, ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अमेरिकी ओपन 2020 का पुरुष एकल का फाइनल निम्नलिखित में से किसने जीता था? तो किसने जीता, वो कौन सी व्यक्ति है? वो है आपके डोमिनिक थीम। कौन है? डोमिनिक थीम ने अमेरिकी ओपन 2020 का पुरुष एकल का फाइनल खिताब जीता। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर, एक डोमिनिक थीम। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर्स से है, 4 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने चेस वर्ल्ड मास्टर का खिताब जीता? तो वो कौन सी व्यक्ति है? वो है आपके मैग्नस कार्लसन। कौन है? मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन 1 राइट आंसर। तो आपका जो वैकेंसी आया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, वो आया था 2020 में। ठीक है, तो आपका जो करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है वो आपका 2020 का पूछा जा रहा है, इसलिए आपका जो वैकेंसी आया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2023 में। तो करंट अफेयर्स कौन सी पढ़नी है आपको? 2023 की। ठीक है ना। आप जनवरी से दिसंबर तक की पूरी करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसने जो करंट अफेयर्स पूछा है वो 4 जुलाई का पूछा है और पेपर हुआ था आपका दिसंबर 2020 में। ठीक है, तो आपको समझ सकते हैं आपका 6 महीने पीछे का पूछा है। तो आपका जैसे आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका 2023 में वैकेंसी आया, तो आपको करंट अफेयर 2023 का ही पढ़ना है। अगला प्रश्न है, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिक निम्नलिखित में से किस वाद्य से संबंधित है? तो वो कौन सा वाद्य बजाते हैं? वो है आपका सितार। अरविंद पारिक जो है वो आपका सितार वाद्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कर सकता है? तो कौन सी व्यक्ति है? वो है आपका राज्यपाल यानी गवर्नर आपका निर्धारण कर सकता है, ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गोटीपुआ जो आपका गोटीपुआ लोक नृत्य शैली है वो किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य की आपकी है? तो गोटीपुआ लोक नृत्य वो आपका उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का, ऑप्शन 2 राइट आंसर, उड़ीसा का आपका है। अगला प्रश्न है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आपका जो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1972 में हुई थी। 1971 में आपका आपका ये क्या बोलते हैं इसको, बेस्ट वो क्या बोलते हैं, बांग्लादेश आपका अलग हुआ था, पाकिस्तान की अपनी लड़ाई हुई थी 1971 में। ठीक है ना, तो आपका बांग्लादेश उस समय अलग हो गया था। तो आपका जो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है वो आपका 1972 में आपका स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसिद्ध चित्रकारों में से किसने भारत में 20वीं शताब्दी के सबसे बेहतरीन भवनों में से एक बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार के रूप में भी काम किया है? तो कौन सी व्यक्ति है? वो आपके सतीश गुजराल। कौन सी व्यक्ति है? सतीश गुजराल, ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा गया? तो वो कौन सी व्यक्ति है? वो है आपके शेरशाह सूरी। ये प्रश्न आपका काफी बार रिपीट होता है, शेरशाह सूरी जिन्होंने आपका चांदी का सिक्का जारी किया गया था। ठीक है ना, कब किया? 16वीं शताब्दी में किया और उसको रुपया कहा गया। तो ऑप्शन 3 है शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, बच्चे को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाया जाता है या कौन सा हार्मोन उपस्थित होता है? तो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उपस्थित होता है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर, प्रोजेस्टेरॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तंतु या फाइबर को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? तो कौन सा है? वो है आपका रेयान को तंतु कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। ठीक है ना।
अगला प्रश्न है, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की दशक की एक दिवसीय टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया? तो कौन से व्यक्ति है? वे आपके MS धोनी। कौन है? MS धोनी। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? कौन होता है? भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक वो होता है आपका राष्ट्रपति, ठीक, जो कि आपका भारत का या देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? या आपका राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो कहीं सरल प्रश्न भी पूछ लेते, कहीं कठिन भी पूछ लेते, तो दोनों प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन तीन नदियों में से एक है जिनकी आपसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है? तो वो कौन सी आपकी नदी है, वो आपको बताना है। वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि आपका गुवाहाटी में, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो आपका शहर है वो आपका गुवाहाटी, असम में आपका ये नदी देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, आजीलाबू निम्नलिखित में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? तो जो आपका आजीलाबू है वो आपका अरुणाचल प्रदेश, कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश आपका पूर्वी राज्यों में आता है और अरुणाचल प्रदेश से आपकी चीन की सीमा साझा होती है, ठीक है ना। जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वो चीन से सटा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है। तो आपका पहला कथन सही है, तरल अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है, तो ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है, तरल अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्विशासन की शुरुआत की गई थी। तो कब की गई थी? ये आपका 1858 में की गई थी। कब? 1858। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद संसद को जनहित में आवश्यकता अनुसार दो राज्यों या भारतीय क्षेत्र के किन्हीं भी भागों के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार या प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार देता है? तो वो कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद है? वो आपका अनुच्छेद 302। इसको अच्छे से याद रखें, दफा 302 वैसे अनुच्छेद 302, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है, अनुच्छेद 302। अगला प्रश्न है, प्रोटियम ड्यूटेरियम और प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है? तो ये क्या है आपको बताना है। तो ये है आपका समस्थानिक, क्या है? समस्थानिक या आइसोटॉप्स। क्या है? समस्थानिक या आइसोटॉप्स। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सी नदी आपका पूर्व की ओर नहीं बहती है। तो आपकी जो आपकी नर्मदा नदी है, जो कि आपका इसका नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका अमरकंटक है। अमरकंटक से नदी निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है ना। तो आपकी नर्मदा नदी एक ऐसी है जो आपका पूर्व की ओर नहीं बहती है, ठीक है ना। और एक ऐसी ये नदी है जो आपका डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है ना। नर्मदा नदी आपका डेल्टा नहीं बनाती है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका ये किससे संबंधित? ये दूध से संबंधित है, ठीक है। तो भारत के डेयरी उद्योग, कौन सा? भारत के डेयरी उद्योग से संबंधित है, ठीक है ना। आपकी जो हरित क्रांति है उसी से है। तो आपका जो ऑपरेशन अगर फ्लड आपसे पूछा जाए तो आपका ये डेयरी या दूध से आपका संबंधित है। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन किस काल में था? तो मतलब जो आपका जहांगीर है, जो आपका अकबर का बेटा था और औरंगजेब का बाप था, कौन? जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर का शासनकाल कब था? तो इसमें पूछा है, जहांगीर का जो शासनकाल था वो था 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक, ठीक है ना। ये अकबर का बेटा था जहांगीर और औरंगजेब का बाप था। अकबर का बेटे का नाम था हुमायूं, हुमायूं के बाप का नाम था बाबर, ठीक है। बाबर ही आपको मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर, 1605 से 1627। अगला प्रश्न, करंट अफेयर्स से, सितंबर 2020 तक लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सालाना न्यूनतम कितनी राशि जमा करने की आवश्यकता होती है? तो सालाना कितनी राशि आप जमा करेंगे? 250 रुपये, 250 रुपये, ठीक है ना। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? तो कौन सा रोग है आपको बताना है। वो है आपका क्वाशियोर कोर। कौन सा है? क्वाशियोर कोर,
ये आपका रोग होता है जो कि आपका प्रोटीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ट्राई फूड परियोजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो जो आपकी ट्राई फूड योजना है वो आपका केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च की है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च की है। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो कितने सदस्य है? वो है आपके 1/3 सदस्य। कितने? 1/3 सदस्य। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो किस स्थान पर आयोजित किया गया? वो आपका नई दिल्ली। कहाँ पर? नई दिल्ली, जो कि आपका इंडिया का कैपिटल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेस्ट गेंदबाजों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया जब उसने 28 जुलाई 2020 को अपना 500वां टेस्ट विकेट लिया और टेस्ट क्रिकेट में इस उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का 7वां गेंदबाज बन गया? तो वो कौन सा व्यक्ति है? वो है आपका स्टुअर्ट ब्रॉड। कौन है? स्टुअर्ट ब्रॉड। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदौली सत्याग्रह में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कौन सी व्यक्ति थे जिन्होंने आपका बारदौली सत्याग्रह में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन से व्यक्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? वो है आपका अनुच्छेद 300A। कौन सा? अनुच्छेद 300A आपका संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो आपका भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय आपका राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जेपी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2019 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको नेशनल पार्क मिलेंगे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो टाइगर है, जो आपके चीते हैं, वो आपका कहाँ मिलेंगे? वो आपको एमपी में ही मिलेंगे। ठीक है ना। और व्हाइट टाइगर जो आपको देखने अगर आपको मन है तो रीवा में आपका एक क्या बोलते हैं, टाइगर का नेशनल पार्क है, वहाँ आप देख सकते हैं, रीवा। ठीक है ना, उसका नाम याद नहीं आ रहा। वहाँ पर आपको व्हाइट टाइगर मिलेंगे देखने को। रीवा एक जिला है संभाग के एक मध्य प्रदेश का, रीवा 17। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जो आपका बहमनी साम्राज्य था उसकी स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। किसने? अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्ति दी गई? तो वो कौन सी व्यक्ति है? वो है आपके श्रीधर पात्रा। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती की थी? तो वो कौन से आपके व्यक्ति है जिन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती की थी? वो है आपके अशफाकुल्ला खान। कौन है? अशफाकुल्ला खान। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सालार जंग संग्रहालय। कौन सा? सालार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो जो आपका सालार जंग संग्रहालय है वो आपका हैदराबाद। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस आइडेंटिफिकेशन की पेशकश करने वाला पहला बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो कौन सा बैंक है? वो है आपका एक्सिस बैंक। कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया? तो वो कौन सी व्यक्ति है जिनको दिसंबर 2019 में भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया? वो है आपके हर्षवर्धन श्रृंगला। कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कानून के क्षेत्र के निम्नलिखित दिग्गजों में से किसे जनवरी 2020 में इंग्लैंड और वेल्स के लिए ब्रिटेन की महारानी के काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया? तो कौन सी व्यक्ति है? वो है आपके
हरीश साल्वे, ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न और आपका आखिरी प्रश्न, क्योंकि जी के जी से आपकी 50 अंक की पूछ जाती है। करंट अफेयर्स से सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बैंक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की प्रमुख प्रवर्तक बैंक नहीं है? तो कौन सी बैंक नहीं है? वो आपकी IDFC बैंक नहीं है। तो ये थे आपके जी के जीएस के 50 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा आपको आसानी से पता चला गया होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वैसे आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और उनका सपना है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो जाऊं, तो उन लोगों को तक जरूर पहुंचाएं। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।